किसान साथियों, मुर्गी पालकों, अगर आप लोग मुर्गी ठंड में पालना चाहते हैं और ठंड में अंडों का उत्पादन अधिक लेना चाहते हैं तो फीड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे फीड अपन को कैसी खिलाना है और क्या क्या खिलाना है। जैसे कि इनको बाजरा, मक्का इत्यादि के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रागी यानी कुदवा है, गरम फीड, कंगनी वगैरह है, ये तो उपलब्ध कराएं हैं। साथ ही इन्हें गोबर वगैरह, दीमक का इंतज़ाम करा दें। और जो फीड होती है बेस्ट फीड, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो फीड आप फ्री में तैयार कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसा ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं आएगा। अगर आपके पास 1000, 500, 100, 50, 10, 20 जितनी आपकी मुर्गियाँ हैं उसकी क्वांटिटी के मुताबिक आपको तैयार करना है। सबसे पहला होता है मुर्गी को कम बजट में क्या खिलाना चाहिए। मुर्गी को कम बजट में जैसे आप गाय, बैल, बकरी, भैंस वगैरह रखे हैं और उसमें आप अनाज खिलाते हैं फ्लो करके, तो वो भैंस भी खाएगी, गाय भी खाएगी और सेंगा ही दाना यानी वो गोबर के ज़रिए बाहर निकालती है, तो उससे भी अधपचा दाना कहलाता है। वो मुर्गियाँ अपना गुजारा कर लेती हैं। अगर गोबर आपको मिल जाता है तो केंचुए बना सकते हैं, या कि उसका भी और सस्ता है जो एकदम सस्ते में हो सकता है। कुछ गेहूँ वगैरह लगा दें आप जगह में, तो उसको फ्री रेंज वगैरह करा कर चला सकते हैं। जैसे आपकी अगर 50 किलो गेहूँ की आप बोनी कर देते हैं तो मुर्गियाँ उसमें हरी घास का इंतज़ाम उनका हो जाता है, वो चरती रहती हैं और उसमें चिड्डे वगैरह बैठते हैं बढ़िया। और जैसे कि ये मैंने फीड तैयार की है, ये पपीता है, पका हुआ पपीता जो है, इस पपीते को आप छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लें। खुद पपीता खा लें, केले के छिलके, केला खा लें, छिलके जो बच जाएं उनको छोटे छोटे पीसेस में कर फल फ्रूट के आप टुकड़े भी इन्हें अनाज के साथ मिक्स करके खिला सकते हैं। इससे क्या होता है, मुर्गियों को खाने में मज़ा आता है, उसकी मिठास, उस फ्रूट की तासीर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही कर देता है, हाजमा इनका बना रहता है, अंडा उत्पादन की क्षमता बन जाती है। किसान साथियों, ठंड में सबसे बेस्ट तरीका होता है अंडा उत्पादन। अगर आपकी शुद्ध देसी मुर्गियाँ हैं, अगर उनसे आप अंडा लेना चाहते हैं तो टमाटर वगैरह हैं, अपने फ्रूट जो भी फ्रूट पाए जाते हैं, जो सब्जी मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे गोभी के पत्ते हैं, आपको पपीता वगैरह रिजेक्ट भी मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा तादाद पे आप पाले हुए हैं तो रिजेक्ट माल भी कम दामों पर मिल जाता है, तो आप उनको ला करके छोटे छोटे टुकड़ों में किसी कटर के ज़रिए थोड़ा बारीक काट लें, छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। चॉप कटर वगैरह भी आते हैं इनके, तो उससे भी काट सकते हैं, या फिर चाकू से की सहायता से करें। पर ज़्यादा क्वांटिटी वालों के लिए तो भैया मैं ये कहूँगा कि आपके जो डिफेक्ट वाले होते हैं वो सेगे भी रख दें। जैसे अब 1000-1500 मुर्गी हैं तो कहाँ तक आप उनको काटोगे, तो सेगे आप रख देंगे तो वो खुद नोच नोच कर खाती हैं। कम दामों में लौकी मिल जाती हैं, या कि आप कुछ जगह है तो लौकी लगा लें, कभी कभार लौकी डाल दें। सेंगे गोभी के पत्ते मिल जाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, सेगे डाल दें। लुढ़काती पुढ़काती रहती, फुटबॉल बना लेती हैं। ये मैंने गेहूँ लगाया हूँ मुर्गियों के लिए, तो मुर्गियाँ बड़े शौक़ से इनको खाती रहती हैं और अपने बच्चों का भी लालन पालन करती हैं। और इसमें फीड कम लगती है, बहुत कम फीड में काम बन जाता है फ्री रेंज मुर्गी पालन
जो करना चाहता है उसके लिए, क्योंकि एक तो ये घास का काम करेगी, दूसरा अगर ये बचते बचाते बच भी गई तो ऊपर इसके जो है गेहूं लगना चालू होगा, तब भी इनको दाना उपलब्ध मिलता रहेगा फ्री में। ये एक मौसम हो गया। इसी तरीके से आप जुनार लगा सकते हैं, सरसों लगा सरसों बोल रहे हैं, एक समा होता है, समा लगा सकते हैं, कुदवा यानी रागी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोनाली मुर्गी के चूजे लेकर के भी इनको भी पाल सकते हैं। और शुद्ध देसी अगर पालते हैं तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पालना चाहते हैं 1000-1500, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं होना चाहिए। लगभग आपके पास 1 एकड़ की एरिया करीबन होना चाहिए। उसमें आपको जो है उनको घूम फिरने की जगह रहने के साथ वो खिला पिला सकते हैं आप। जैसे कि मैंने ये दाना बनाकर डाला है, इसमें मक्का है, बाजरा है इत्यादि सब कुछ है, और ये कटे हुए पीसेस हैं उसके केला के और पपीता के कुछ बीज वगैरह हैं। तो इससे भी इनको पोषण आहार मिलता रहता है। मुर्गियाँ जो है ठंड में कम से कम इनको 8 घंटे की लाइट का अंधेला होना ज़रूरी है। ज़्यादा इनको अंधेले में ना रखें कि आपने शाम से ही 5:30-5 बजे से बंद हो गई, फिर वो रात के पूरा रात हो गई, तो अधिक घंटे होने के कारण भी अंडे नहीं देती। किसान साथियों, कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे मुर्गी पालक भाई, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जैसे कि आप कुछ प्याज भी ले सकते हैं, रिजेक्ट वाली प्याज वगैरह मिल जाती मार्केट में। और ठंड का अगर ज़्यादा मौसम है तो ज़्यादा ना डालें, मुर्गियों की क्वांटिटी के हिसाब से डालने की। जैसे आपकी 50 मुर्गियाँ हैं या 100 मुर्गियाँ हैं तो उसके हिसाब से थोड़ी कम प्याज डालना है, ज़्यादा अधिक नहीं डालना है, नहीं तो उससे भी शीत सर्दी होने के चांसेस बने रहते हैं। कुछ लहसुन वगैरह जो है छील करके सेगे अगर आपके खा जाते हैं, या छोटे छोटे टुकड़े आप चॉप से करके उनको दाना चावल के साथ मिक्स करके अगर देते हैं तो उससे भी उनका जो है उनके अंदर गर्मी बनी रहेगी। और अंडा उत्पादन के लिए वो हमेशा अंडा उत्पादन करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उनके अंदर हीटिंग रहेगी, तो वो अंडा उनको देना ही देना है, इसलिए देना है भाई, जब खाएंगी तो देंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं दवा से, तो भाई दवा ऑर्गेनिक में काम ठीक नहीं होता। मेरा तो ये कहना है कि ज़्यादा दवा के चक्कर में ना रहें। दवा है तो सही, कुछ आप जैसे दालों के टुकड़े मिल जाते हैं, चने की दाल के टुकड़े रिजेक्ट वाले मार्केट में पता करके। जैसे अगर आपकी 1000-1500 मुर्गी हैं तो उसके हिसाब से आपको लाना पड़ेंगी। कहीं पलिया वगैरह बनाकर आप पालक बो दें, कुछ मूली वगैरह लगा दें। मतलब ऐसे अगर आप हरी सब्जी भी लगाएंगे तो खुद के लिए भी हो जाएगी, मुर्गियों के लिए भी हो जाएगी। तो पत्ते बने वो फेंक दिए तो मुर्गियाँ खा गईं, घूम पर करके अपना चर लेंगी, वो चर करके आपको अंडा उत्पादन देंगी। और आपके आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं या फुदली वगैरह होती है, दीमक वगैरह होती है, किसी झुंड बनाकर लकड़ियों का ढेर लगा देते हैं, उसमें हल्का पानी मार देते हैं तो उसमें दीमक तैयार हो जाती है। ज़्यादा पानी की उपलब्धता है तो आप थोड़ा से पत्ते वगैरह, जो पलाश के पत्ते होते हैं, अगर उनका भी आप इस्तेमाल करते हैं, डाल देते हैं उसमें खाद के हिसाब से, तो उसमें भी केंचुए वगैरह, दीमक वगैरह और